शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जिस प्रभाकर सैल ने एनसीबी पर वसूली का आरोप लगाया, अब उसी के दावों पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। प्रभाकर ने दावा किया था कि उसने सैम नाम के एक शख्स को 38 लाख रुपए दिए। प्रभाकर ने सैम की फोटो भी जारी की थी, लेकिन अब जिसकी फोटो वायरल हुई वो शख्स सामने आ गया है। इस शख्स का नाम हैनिक बाफना है और वो पालघर का कारोबारी है। हैनिक ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि प्रभाकर उसके फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मेरे सहयोगी पंकज भार्गव के साथ देखिए हैनिक बाफना का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आर्यन ड्रग केस में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। अब एक नया मोड़ इसलिए भी आया क्योंकि प्रभाकर सैल जिसने की एक एफिडेविट जमा कराया, उस एफिडेविट में सैम डिसूजा नाम के एक शख्स का जिक्र है। बाकायदा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सैम डिसूजा नजर आ रहा है। लेकिन वो सैम डिसूजा जिनका ये कहना है, जिनकी तस्वीर, जिनका वीडियो सामने आ रहा है, उनका कहना है कि उनका नाम सैम डिसूजा नहीं है। उनका नाम जो है वो है हैनिक बरत बाफना। वो शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं इंडिया टीवी पर। हैनिक, प्रभाकर सैल जो एफिडेविट उन्होंने दिया उसमें जो वीडियो है, जो फोटो है, उसमें जिक्र आपका है, तस्वीर आपकी है। आपका इस केस से क्या लेना देना? सर, मेरा तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रभाकर जी को और किरण गोसावी जी को जानता था, ये बात सही है, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरा प्रोफाइल फोटो किसी मीडिया के थ्रू वायरल किया हुआ है और उससे मुझे पता चला, मुझे लोगों के कॉल आने लगे हेलो सैम करके। तो मैंने कहा कि मैं सैम नहीं हूँ, मैं हैनिक बाफना हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने मुझे वो वीडियो की लिंक भेजी। तब मुझे पता चला कि मेरे बारे में किसी ने तो भी वायरल किया है इस केस को लेके। जब मैंने वो वीडियो ओपन किया तो मुझे दिखा कि प्रभाकर जी ने उसमें कहा है कि उन्होंने मुझे 38 लाख रुपए दिए हैं और मैं उनके पास गया था ट्राइडेंट होटल के पास में किसी गली में। ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी तो मैं शॉक्ड हो गया कि प्रभाकर जी जो मुझे जानते हैं कि मेरा नाम हैनिक बाफना है, फिर भी वो मीडिया के सामने तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि ये सैम है करके। और मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं वो जिस दिन इन्होंने कहा है कि मैं इनके पास गया था ट्राइडेंट होटल में, मतलब ट्राइडेंट होटल के बाजू में उस गली में, और मैंने इनके पास से पैसे लिए थे, उस दिन मैं पालघर में था। मैं पालघर में अपने घर पे था। तो इस केस से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं सर। मेरा सबसे मेन बोलने का मोटो ये है। अच्छा हैनिक, ये बताइए 38 लाख रुपए का जिक्र आ रहा है कि 38 लाख रुपए आपको दिए गए, ये किस संदर्भ में पैसे देने की बात है? कुछ इस बारे में जरा खुलासा करिए, कुछ बताइए। सर, ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे 38 लाख रुपए दिए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने मुझे 38 लाख रुपए दिए ही नहीं। इन्होंने किसी सैम करके बंदे को दिया है, लेकिन इन्होंने फोटो और नंबर मेरा बताया है। तो वो सैम कौन है वो तो प्रभाकर जी को पता है। नहीं तो आप प्रभाकर सैल को जानते हैं, जानते थे? अगर जानते हैं तो कितने दिनों से जानते थे? सर, उनको मैं लगभग कुछ ये 3-4 महीनों से जानता था। मैं उनके बड़े भाई को जानता था, सतीश भाई करके जो है वो, उनको मैं जानता था। और सतीश जी ने मेरी ये प्रभाकर से मुलाकात की थी, कहा था कि ये प्रभाकर मेरा भाई है करके, और उन्होंने मेरी मुलाकात करवा के दी थी। मुलाकात इन द सेंस मेरा नंबर उनको फॉरवर्ड किया था प्रभाकर जी को, और प्रभाकर जी ने मेरा नंबर किरण गोसावी जी को दिया था। अच्छा, ये बताइए कि एफिडेविट में किरण गोसावी है जी 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 बोलिए पहले। एफिडेविट में सर ऐसा है कि जो एफिडेविट का मैंने मतलब अभी रीड किया है, तो वो एफिडेविट में उन्होंने जो नंबर दिया है वो नंबर एक्चुअल में मेरा नहीं है, लेकिन उसमें नाम मेंशन किया है सैम। तो इन्होंने एफिडेविट में मेरा नंबर नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने एक नंबर आगे पीछे कर दिया है। उसमें 92700 की जगह पे 9700 ये नंबर दिया है। ये भी इन्होंने क्यों किया वो भी मुझे पता नहीं है। नहीं, पर जब आपको पता चला कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपकी तस्वीर आप नजर आ रहे हैं, सैम डिसूजा नाम बताया जा रहा है, जो आप कह रहे हैं आपका नाम नहीं है, तो आपका नाम बीच में डालने का, आपकी तस्वीर बीच में डालने का इनका मोटिव क्या है और इनका मकसद क्या है? कुछ इस बारे में जरा आपको लग रहा है कुछ कि क्यों आपको मोहरा बनाया गया?
सर मकसद तो इनका क्या है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो यही लोग जान सकते हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं कि इनका इस केस में हाथ है। मुझे ना ही तो आर्यन खान से मतलब है, ना ही मुझे समीर वानखेड़े सर से मतलब है, ना ही मुझे प्रभाकर जी से मतलब है, और ना ही तो किरण गोसावी जी से मतलब है इस केस से रिलेशन में। नहीं तो आपसे ये समझना चाहेंगे हम है नहीं कि आप आर्यन से आपको कोई मतलब नहीं है, गोसावी से आपको कोई मतलब नहीं है, प्रभाकर साहिल से आपको मतलब नहीं है, आपको समीर वानखेड़े से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में आप जिसका कोई इस केस से लेना देना नहीं है, आपका नाम आपका हालांकि नाम बदला गया, उसमें आप कह रहे हैं सैम डिसूजा, आप हैं ही नहीं, आपकी तस्वीर वीडियो में आप दिख रहे हैं, क्यों आपके साथ ये किया गया? सर यही तो मैं प्रभाकर जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये क्यों किया, और ये पूछने के लिए मैंने उनके जो नंबर मेरे पास है उन दोनों नंबर पर मैंने उनको कॉल करने की कोशिश भी की। जब मुझे ये पता चला तो उनके दोनों नंबर भी स्विच ऑफ आ रहे थे, आउट ऑफ रेंज आ रहे थे, तो मेरी उनके साथ में बात नहीं हो पा रही थी। अगर बात होती तो शायद मुझे कुछ पता चल जाता कि इन्होंने ये क्यों किया है। तो आपके खिलाफ आपको लगता है कोई साजिश रची गई है, ये ऐसा लग रहा है आपको? सर हो सकता है इसमें कोई साजिश हो, और इस साजिश में हो सकता है मेरी जान को भी खतरा हो। इसमें मेरा नाम स्पॉइल हो रहा है, समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे से लोग मतलब बिजनेस काम करने के लिए डरेंगे। लास्ट कब मिले थे आप प्रभाकर साहिल से? प्रभाकर साहिल से मैं सबसे पहली बार तो इनसे मैं मिला था आईटीसी ग्रैंड होटल अंधेरी में। हाँ। जबकि किरण गोसावी जी ने खुद ने ही उनको नीचे लेने के लिए भेजा था। मैं एक कार लेके गया था जो कि रेंट पे लेके गया था मैं। नहीं, उसका भी जिक्र है, जिस कार का आप जिक्र कर रहे हैं, क्रिस्टा कार का जिक्र किया है उन्होंने, व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है, उसमें कितनी सच्चाई? नहीं सर, मेरे पास कोई इनोवा क्रिस्टा वगैरह कार है नहीं। सबसे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।